विथ ब्रिक्स हम लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग को काफी टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन उसमें हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है ब्रिक्स पैटर्न फॉर जागृति स्कूल। ठीक है, इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि जागृति कोई लड़की होगी जिसका कोई स्कूल होगा, वहां पर उसके स्कूल में अलग अलग पैटर्न्स की वॉल्स बन रही होगी, या फिर उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो जागृति एक लड़की है, एक स्टूडेंट है वो, जो कि मुर्शिदाबाद में रहती है। ठीक है, मुर्शिदाबाद एक हमारी कोई सिटी हो सकती है वहां पर, और वो सिटी जो है कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। मुर्शिदाबाद जो सिटी है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो जागृति कोई स्टूडेंट है जो कि मुर्शिदाबाद में रहती है। मुर्शिदाबाद कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। उस स्कूल की बिल्डिंग का हम लोगों को पैटर्न बताना है कि किस तरह का वो पैटर्न होता है। तो अब जागृति ने क्या किया, उसने अलग अलग तरह के पैटर्न्स देखे, और वो किस तरह से पैटर्न देख रही थी कि कोई बना तो रहा होगा। हम लोगों की हिंदी की लैंग्वेज में क्या होता है, मिस्त्री हम लोग बोलते हैं, जो भी ये दीवारें बनाते हैं या जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, तो मिस्त्री को इंग्लिश में नाम होता है मोशंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजमिस्त्री होता है। इसका हिंदी वर्ड जो होता है वो क्या होता है, राजमिस्त्री। तो जब भी आप कभी आपका चैप्टर रीड करें तो उसमें आप मोशंस नाम का नाम सुने तो वो मिस्त्री होता है और कुछ नहीं होता है। अब दूसरा हम लोग को यहाँ पे जो मिस्त्री है उनके भी कुछ नाम है। मिस्त्री जो वहां पर काम कर रहे हैं उनका नाम क्या है, एक वहां पर कालू है, और क्या क्या नाम है, प्यारे है। इस तरह से कुछ मिस्त्री से दो चार वो वहां पर काम कर रहे हैं। अब हम लोगों ने चैप्टर का नाम क्या देखा है, बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। ब्रिक्स यहाँ पर कोई भी नाम सुना है, ब्रिक्स मतलब क्या होता है, ब्रिक्स मतलब कोई कुछ नहीं होता है अलग से स्पेशल। ब्रिक्स मतलब एक ईंट होती है। ठीक है, ब्रिक्स को हिंदी में हम लोग ईंट बोलते हैं, और बिल्डिंग तो पता है, बिल्डिंग मतलब इमारत। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि बिल्डिंग से ईंट से हम लोग किस तरह से बिल्डिंग बनाते हैं। तो बिल्डिंग ईंट की आपने शेप देखा हो कि ईंट किस तरह से दिखते हैं। ठीक है, किस तरह से दिखती है, कुछ इस तरह से दिखती है ब्रिक्स। मैं बार बार ब्रिक्स वर्ड ही यूज करूंगी, आप समझ जाना कि ब्रिक्स मतलब अब मैम जो बोल रहे हैं वो क्या है, ईंट है। और अगर हम लोग ब्रिक्स को ऊपर से देखें तो हम लोगों को एक चौकोर दिखती है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कुछ इस तरह से होती है हमारी ईंट, जिस तरह से ये डस्टर है। अब हम लोगों ने जब ब्रिक्स को देखा तो मैंने कुछ ऐसे देखा, ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसा है, तो मतलब मुझे यहाँ से साइड का पोर्शन दिख रहा है, और ये वाली साइड भी दिख रही है, और ऊपर वाली साइड भी दिख रही है। ये देखिए कुछ ऐसे, मैंने इसको ट्रायंगल में रखा है, तो ये पोर्शन भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, और ऊपर का भी दिख रहा है। अब ये चौकोर मतलब क्या है, ये भी तो ईंट है। ये वाला पोर्शन है जो इसका टॉप का है, जो कि ऊपर ढक चुका है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टॉप व्यू। ठीक है, जब हम लोग ब्रिक्स को ऊपर से देख रहे हैं तो टॉप व्यू बोल रहे हैं। अब हम लोग ब्रिक्स की एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि ब्रिक्स क्या होता है। अगर मुझे ब्रिक्स को डेफिनेशन में लिखना हो कि ईंट क्या होती है, तो ईंट क्या होती है, ये एक मैनमेड मटेरियल होता है। ये ऐसा मटेरियल होता है जो कि खुद इंसान ही बनाता है, कोई ईंट अलग से बनकर तो तैयार होकर आई नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको इंसान ने ही इम्प्लीमेंट किया है। दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब इंसान ने ही बनाई है, कोई अलग से ऑलरेडी हमको बनी बनाई नहीं मिली है। तो ईंट जो है वो क्या है, मैनमेड मटेरियल है, हम लोग इसको बोल सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या जानते हैं ईंट के बारे में, ईंट जो है वो हार्ड होती है हार्ड मतलब क्या, बहुत ही एकदम कड़क होती है वो ईंट जो है वो हार्ड होती है। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग ईंट के लिए, थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि ये बेग्ड क्ले होती है। बेग्ड क्ले होती है, हार्ड ब्लॉक कर देते हैं लोग। क्या समझ में आया, सबसे पहले हम लोग ब्रिक के ऊपर डेफिनेशन देखें तो ब्रिक क्या होता है, ब्रिक इज अ मैनमेड मटेरियल। ब्रिक जो है वो इंसानों से बनाया हुआ मटेरियल है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि हार्ड ब्लॉक, ईंट जो है कभी भी अगर आपने हाथ लगाया होगा तो ईंट कितनी एकदम स्ट्रॉन्ग दिखती है, हार्ड रहती है। और ब्लॉक मतलब क्या, जो भी हम लोग की पूरी ईंट होती है उसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। तो ईंट जो है वो हार्ड ब्लॉक होती है। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बेग्ड क्ले होती है। क्ले कभी आपने देखा होगा, मिट्टी। ठीक है,
क्ले को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मिट्टी। मिट्टी के कभी हम लोग बर्तन बनाते हैं, मिट्टी से गणेश जी बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्ले ही तो बोलते हैं, कभी क्ले से गणेश जी बनाए हैं ना। सिमिलरली बेक्ड क्ले मतलब क्या, कि वो ईट जो क्ले है, वो मिट्टी जो है वो पकी हुई है, ठीक है, मतलब उसको आग में पकाया है तब जाकर वो ईट बनी है, तभी तो वो इतनी हार्ड होती है। यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि ब्रिक की डेफिनेशन क्या होती है। अब जो ब्रिक है वो यूज किस किस चीजों में होती है, तो ब्रिक जो है वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होती है, और भी बहुत सारी चीजों में ब्रिक जो है वो यूज होती है। कभी हम लोगों ने गमलों की क्यारियां बनाई है ताकि उससे जो है पेड़ पौधे बाहर ना फैले या फिर बाहर ना निकले, या फिर कोई जानवर जो है, गाय या जो भी अदर हमारे एलिमेंट्स होते हैं, वो उनको खाए ना या फिर उनको नुकसान ना करे। दूसरा, पानी को स्टोर करने के लिए भी हम लोग कभी कभी टंकियां बनाते हैं, तो उसका भी हम लोग ब्रिक्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ब्रिक्स के हमारी लाइफ में बहुत सारे यूजेस होते हैं। विदाउट ब्रिक्स वी कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ब्रिक्स की डेफिनेशन दे दी। नेक्स्ट हम लोगों को क्वेश्चन बोला गया है कि हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन बोले हैं कि कितने फेसेस होते हैं ब्रिक्स को बनाने में या फिर ब्रिक्स में, तो मैं इसी को ब्रिक्स बोल रही हूँ कि ब्रिक्स जो है कुछ इस तरह की दिखती है जैसे हमारा डस्टर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर फेस काउंट किए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और लास्ट में नीचे सिक्स। मतलब ओवरऑल जो हमारे पास ब्रिक्स के फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं, 6 फेज होते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर फर्स्ट नंबर डाल के, आंसर फर्स्ट 6 फेजेस, ठीक है। सेकंड हम लोगों का क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। सेकंड क्या क्वेश्चन है, इज एनी फेजेस अ स्क्वायर, ठीक है। मतलब कितने यहाँ पर जो फेजेस है हमारे पास डस्टर में जो कि स्क्वायर दिख रहे हैं। तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर आपको क्लियर है क्या कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है। स्क्वायर होता है जो कि जिसकी सारी साइडें जो है वो इक्वल होती है, और रेक्टेंगुलर वो होता है जिसकी दो साइड जो है वो इक्वल है लेकिन दो साइड जो है वो अलग है। कैसे, हम लोग इसको स्क्वायर बोल रहे हैं, जो ये वाला फेज है ईट का, जो ये वाला स्टार्टिंग का फेज है, ये हमारा स्क्वायर होता है और ये हमारा रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगुलर हमेशा बड़ा वाला साइड होता है। वो किस तरह से रहता है, ये हमारा रेक्टेंगल है और ये हमारा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर और ये हमारा रेक्टेंगल। क्लियर है, रेक्टेंगुलर बड़ा है और स्क्वायर जो है उसकी चारों साइडें जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पर जो बोला है कि हाउ मेनी फेजेस ऑफ अ स्क्वायर, कितने फेज है, 1 और 2, मुझे तो बस ये 2 ही लिखने हैं कि 1 और 2। तो हम लोग जो आंसर सेकंड है उसका आंसर क्या लिखेंगे कि 2 फेजेस आर स्क्वायर इन वन ब्रिक। एक ब्रिक में जो है सिर्फ 2 फेसेस जो है वही स्क्वायर के होते हैं। थर्ड हम लोग यहाँ पर टॉपिक करते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन जो है ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। ब्रिक का हम लोगों को सबसे स्मॉल फेस बताना है कि कौन सा है। तो जो हम लोगों ने स्क्वायर बोला था सबसे छोटा वही तो रहता है, ये सारे फेसेस। उसके बाद तो ये भी बड़ा फेस है, ये भी बड़ा फेस है, ये भी बड़ा फेस है और नीचे वाला भी बड़ा फेस है। तो हम लोगों का जो सबसे स्मॉलेस्ट फेस है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज द स्मॉलेस्ट फेस, ठीक है। स्क्वायर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट फेस होता है। अब उसके बाद यहाँ पर आइए, ये वाला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोग को यहीं पर ही बताना है कि आंसर क्या होगा। तो विच ऑफ दिस आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक मार्बल, मतलब इन सारे जो भी हम लोगों के डिफरेंट शेप्स दे रखे हैं उसमें से हम लोगों को बताना है कि ब्रिक का शेप जो है वो किस तरह से दिखता है और उसको हम लोगों को राइट के मार्क से शो करना है, ठीक है। तो मैंने देखा कि ब्रिक्स के शेप कैसे थे, एक तो हम लोग को रेक्टेंगुलर स्क्वायर मिल रहा था, दूसरा हम लोग को रेक्टेंगुलर मिल रहा था। अब यहाँ पर ढूंढते हैं हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगुलर क्या है। तो ये कैसा दिख रहा है, मैंने बनाया था यहाँ पर, शायद तो मैंने रफ कर दिया है। मैंने बनाया था स्क्वायर कैसा होता है जिसकी चारों एजेस जो है वो सेम होती है, तो एक हम लोग इसको राइट कर देंगे। दूसरा हम लोग का ये भी पोर्शन दिख रहा है, इसको भी हम लोग राइट कर देंगे।
तीसरा हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, इसको भी हम लोग राइट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या ब्रिक के शेप होते हैं, नहीं होते ना, तो बस हमारा आंसर में कितने शेप आ रहे हैं, ये 3 आ रहे हैं, ये हम लोग का आंसर हो गया। इसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस आर ड्राइंग अ ब्रिक। इसके बाद आपको नेक्स्ट से एक और क्वेश्चन है जो कि इसी तरह से, उसमें भी आपको बताना है कि ब्रिक्स के फेसेस जो है वो कौन कौन से होंगे। वो आपका होमवर्क रहेगा, आपको खुद बताना है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बने हुए हैं, उस शेप्स में से कि कौन सा हमारा ब्रिक का शेप है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। अब उसके बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चंस ये भी है कि जो हमारी ब्रिक है वो स्ट्रांग होती है या नहीं। ठीक है, तो ब्रिक जो है वो स्ट्रांग होती है हमारी ब्रिक स्ट्रांग। तो एक चीज यहाँ से क्लियर होगी कि ब्रिक जो है वो हार्ड मटेरियल है, ब्रिक जो है वो बेल्ट क्ले से बना हुआ होता है। और क्या चीज क्लियर हो रही है कि ब्रिक जो है वो बहुत यूज होती है कंस्ट्रक्शंस के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, उसके बिना हम लोगों की बिल्डिंग्स नहीं बनती है। और अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, अच्छा मैं आपको कुछ ड्राइंग्स बना के बताती हूँ, उसमें से आप मुझे बताइएगा कि कौन सी ब्रिक्स की वॉल जो है, वॉल मतलब तो पता है ना, वॉल मतलब दीवार होता है, कि कौन सी ब्रिक्स की वॉल जो है वो हार्ड है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनी हुई है। बताइए कौन सी दीवार जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, कौन सी दीवार रहेगी। आपको देखकर लग रहा होगा कि ये वाली दीवार जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने हमारे घर में जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वहां की कभी दीवार देखी है कि वो कुछ इस तरह से लगी हुई होती है, 3 ब्रिक्स जो है वो ऐसे लगी हुई, फिर 2, फिर इसके आगे और कंटिन्यू होगी, फिर इसके आगे और कंटिन्यू होगी। तो इस तरह से जो हमारी स्ट्रॉन्ग दीवार होती है वो ऐसी होती है। वो अगर इस शेप में हमारी ब्रिक्स रखी हुई है और दीवार बन रही है तब वो जाकर स्ट्रॉन्ग होगी। इस तरह से अगर हम लोगों ने ब्रिक्स को रखा और दीवार बनाई तो वो हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है, ये आप बना लीजिए, इस तरह से चीजें हैं ये। अब इसके बाद पता चल चुका ना कि हम लोगों को इसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। कभी अपने घर की दीवारें या वॉल देख लीजिएगा कि किस तरह से ड्रॉ बनी हुई होती है, तो वॉल जो है घरों की इस तरह से रहती है। अब हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ेंगे डिफरेंट शेप्स। ये तो आपने आई थिंक 3rd क्लास में या 2nd क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो इसीलिए मैं आपको फिर से ही पढ़ाऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंट शेप्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट।